जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आज के डिफेंस अपडेट के वीडियो में जो महत्वपूर्ण अपडेट है उनमें रशिया के रोबोटिक हथियार से लेके इंडियन एयरफोर्स के नया अपग्रेडेड MiG-29, अमेरिका के C-17 एयरक्राफ्ट में लगे हुए आग से लेके AK-203 के बाद इंडिया को मिलने वाले AK-103 असॉल्ट राइफल और चाइना के नया मिसाइल का परीक्षण तक शामिल है। तो डिटेल में इन विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो का सबसे पहला अपडेट है रशिया का ऑल रोबोट मिलिट्री यूनिट को लेके। हाल ही में रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अनाउंस किया गया है कि जल्द ही रशियन आर्म फोर्सेस में एक स्ट्राइक रोबोट यूनिट का गठन किया जाएगा, जो कि रशियन आर्म फोर्सेस के फ्यूचर के जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ एक फ्यूचर बैटलफील्ड के कॉन्सेप्ट को भी पूरा करेगा। इवन दोस्तों रशिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तरफ से भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को हाल ही में इसके रिलेटेड एक रिपोर्ट पेश किया गया है और उस रिपोर्ट के मुताबिक आर्म फोर्सेस में जो पहला रोबोटिक यूनिट का गठन किया जाएगा उनमें 5 उड़ान 9 या फिर 20 कॉम्बैट व्हीकल हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे जो यूरान 9 व्हीकल का बात कहा जा रहा है ये वही व्हीकल है जिसे रशिया की तरफ से सीरिया में परीक्षण किया गया था। इवन सीरिया में परीक्षण के दरमियान व्हीकलों को लेके कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जिनमें पर्टिकुलरली कंट्रोल को लेके इश्यू, मोबिलिटी कम हो जाना और व्हीकल द्वारा अनसेटिस्फैक्टरी मिलिट्री इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस का कैपेबिलिटी होना। और दोस्तों अब कहा जा रहा है कि इन व्हीकलों में कई हद तक तब्दीली किया गया है और एक नया सेपरेटेड सिस्टम के द्वारा व्हीकल को लैस किया गया है। फिलहाल इन व्हीकलों का प्रोडक्शन 766 प्रोडक्शन एंड टेक्निकल एंटरप्राइज द्वारा रशिया में किया जा रहा है। व्हीकलों में 2A72 नामक एक 30 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा इसमें 7.62 मिलीमीटर के मशीन गन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और फ्लेम थ्रोअर जैसे हथियारों को भी लगाया गया है। व्हीकल के पास प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी काफी बेहतरीन है, इसके वजह से यह दुश्मन के फायर से काफी हद तक सुरक्षित भी रहता है। जबकि ये व्हीकल खाली लाइट व्हीकलों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता है, बल्कि कई कई जगहों में तो ये भी कहा जा रहा है कि इसके फायर पावर के काफी अधिक होने की वजह से इसका इस्तेमाल दुश्मन के फिक्स्ड और फोर्टिफाइड ठिकानों को तबाह करने के अलावा टैंकों के खिलाफ भी किया जा सकता है। इसे बैटलफील्ड में और बेहतरीन तरीके से ऑपरेट करने लायक बनाने के लिए रशिया द्वारा इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और काफी बेहतरीन आर्मर प्लेटिंग का इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल जानकारी के मुताबिक रशियन ट्रूप्स को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत बनाए हुए एक ट्रेनिंग फैसिलिटीज में इन व्हीकलों को ऑपरेट करने के लिए ट्रेन किया जा रहा है और जल्द ही व्हीकलों का लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों चलिए अब हमारे दूसरा अपडेट मतलब इंडियन एयरफोर्स के MiG-29 एयरक्राफ्टों के बारे में जानते हैं। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स द्वारा अपने ट्विटर हैंडल में MiG-29 एयरक्राफ्टों के कुछ फोटो को पब्लिश किया गया, जहां से ये साफ पता चल रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हिमालयन बॉर्डर में इस्तेमाल किया जा रहा है। बीते एक साल से इंडियन एयरफोर्स द्वारा चाइना से लगे हुए बॉर्डर में अपने फाइटर एयरक्राफ्टों को तैनात किया हुआ है। इन एयरक्राफ्टों में MiG-29 के अलावा सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट है और दो मुखी लड़ाई के सिचुएशन को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स के साथ अन्य फोर्सेस भी 24 घंटा चौकन्ना रहता है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के द्वारा इस एरिया में पेट्रोलिंग के मिशनों को भी अंजाम दिया जाता है और चाइना के ऊपर भी नजर रखा जाता है। पर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ट्विटर में जिन फोटो को जारी किया गया उनमें एक खास बात यह है कि इन एयरक्राफ्टों को MiG-29 एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेड वर्जन कहा जा रहा है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के पास करीबन 3 स्क्वाड्रन MiG-29 एयरक्राफ्ट है और हर एक स्क्वाड्रन में 18 एयरक्राफ्ट होता है और इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल जितने ऑपरेशनल MiG-29 एयरक्राफ्ट है उनमें से करीबन 40 एयरक्राफ्टों को इन हाउस अपग्रेड भी किया जा चुका है, मतलब भारत में ही इनका अपग्रेड किया जा चुका है। दोस्तों इन अपग्रेडेशन के तहत एयरक्राफ्टों में कई सारे तब्दीली किया गया है और ऐसे ही एक एनहांसमेंट के तहत एयरक्राफ्टों में Zhuk ME एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया गया है। जबकि एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेशन के बाद एयरक्राफ्ट के पेलोड क्षमता भी काफी हद तक बढ़ चुका है और ये एयरक्राफ्ट अब 4500 किलोग्राम के हथियार को लेकर उड़ान भर सकता है। जबकि इसके अलावा 7 हार्ड पॉइंट में ये एयरक्राफ्ट अब R-77 RVV-AE बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को कैरी कर सकता है। जबकि इसके अलावा एंटी शिप मिसाइल KH-35E और स्मार्ट लेजर गाइडेड बॉम्बों को भी एयरक्राफ्ट अब कैरी कर पाएगा। जबकि एयरक्राफ्ट के इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी को भी करीबन 40% बढ़ाया गया है और ये करीबन अब 2100 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। एयरक्राफ्टों के इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रॉप को भी बदलते हुए इसमें अब एक रिएक्टेबल प्रॉप का इस्तेमाल किया गया है। जबकि इसके अलावा इसमें नया सीरीज 3 के RD-33 इंजनों का इस्तेमाल किया गया है और इन इंजनों को भी भारत में ही मैन्युफैक्चर किया गया है। ग्लास कॉकपिट को भी तब्दील करते हुए इसमें नया इंप्रूव्ड ग्लास कॉकपिट और एक मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले को भी लगाया गया है। कुल मिला के इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करते हुए इसमें नया जान फूका गया है और पहले की तुलना में अब MiG-29 और ज्यादा ताकतवर बन चुका है। दोस्तों चलिए वीडियो का तीसरा अपडेट मतलब यूएस एयरफोर्स के हैवी लिफ्टर C-17 ग्लोबमास्टर 3 में लगे हुए आग के बारे में जानते हैं। हाल ही में यूएस एयरफोर्स के एक C-17 ग्लोबमास्टर 3 एयरक्राफ्ट में रनवे में ही आग लग गया। दोस्तों ये घटना अमेरिकी एयरफोर्स के ज्वाइंट बेस चार्ल्सटन में हुआ और बताया जा रहा है कि ये घटना शुक्रवार के शाम का है। जबकि घटना के बाद ज्वाइंट
जॉइंट बेस चार्ल्सटन की तरफ से भी अपने डिफेंस ब्लॉग में इसके बारे में जानकारी दिया गया है और यह भी बताया गया है कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, इवन किसी को कोई चोट भी नहीं आया और हादसे को सही तरीके से मैनेज करते हुए आग को बुझा लिया गया। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 30 मार्च के दिन जॉइंट बेस चार्ल्सटन में एक लाइव फायर ड्रिल भी हुआ था, जिसमें ऐसे ही आग बुझाने का एक्सरसाइज किया गया था, पर इतना जल्दी ऐसा घटना सच में हो जाएगा इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा भी नहीं था। फिलहाल दोस्तों इसके पीछे क्या कारण है इसका कोई जानकारी नहीं दिया गया है और ना ही इसके रिलेटेड और कोई जानकारी अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से पब्लिश किया गया है। पर अमेरिकी एयरफोर्स के इतने बड़े और हैवी ड्यूटी एयरक्राफ्ट में अगर रनवे में इस तरीके से आग लगता है तो इसका जांच होना आवश्यक है, क्योंकि ये अगर कोई मेजर कारण की वजह से हो रहा है तो ये अमेरिका के एयरफोर्स के चिंता को बढ़ा सकता है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं हमारे चौथे अपडेट मतलब AK-103 असॉल्ट राइफल को लेके। आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन आर्मी के लिए AK-203 असॉल्ट राइफलों को भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और इंडियन आर्मी को करीबन ऐसे 7.5 लाख असॉल्ट राइफल मिलेगा, जबकि AK-203 के बाद अब माना जा रहा है कि इंडिया को जल्द ही AK-103 असॉल्ट राइफल भी मिल सकता है। संभावित इन राइफलों को नॉर्थ ईस्ट में घटने वाले इंसर्जेंसी और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में हुए हाल ही के घटना के जैसे सिमिलर घटनाओं को काउंटर करने के लिए खरीदा जाएगा। फिलहाल जानकारी के मुताबिक भारत के 3 राज्यों के द्वारा ऐसे असॉल्ट राइफलों को परचेस करने के लिए एक प्रपोजल जारी किया गया है, जिनमें छत्तीसगढ़ के अलावा मिजोरम और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल जो AK-103 असॉल्ट राइफलों को परचेस किया जाएगा ये टोटली स्टेट पुलिस या स्टेट में तैनात पैरामिलिट्री फोर्सेस में शामिल किया जाएगा। फिलहाल ये राइफलों का संख्या काफी कम है, लेकिन आने वाले समय में अन्य राज्य भी इसमें जुड़ सकता है और अपने पुलिस बल के ताकत को मजबूत करने के लिए और पैरामिलिट्री फोर्सेस के ताकत को मजबूत करने के लिए ऐसे राइफल परचेस किया जा सकता है। दोस्तों AK-103 असल में AK-47 के बेस पे ही बनाया हुआ क्लशनकोव के एक बेहतरीन और मॉडर्न राइफल है, जिसके टोटल 4 सिमिलर वेरिएंट है। इनमें AK-101, 102, 103 और 104 मॉडल है जो 5.56 और 7.62 मिलीमीटर के कार्ट्रिज के साथ आता है। AK-103 के बेस पे ही AK-203 का निर्माण किया गया है, जबकि AK-203 एक 7.62 by 39 मिलीमीटर के कार्ट्रिज वाले असॉल्ट राइफल है। दोस्तों इससे पहले इंडोनेशिया और वेनेजुएला की तरफ से भी अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस में ऐसे राइफलों को शामिल किया जा चुका है। दोस्तों अब चलिए वीडियो का सबसे आखिरी अपडेट मतलब चाइना की तरफ से हाल ही में अपने नेवी के हेलीकॉप्टरों के द्वारा परीक्षण किया गया एंटी शिप मिसाइल के बारे में जानते हैं। दोस्तों चाइनीज न्यूज चैनल CCTV के द्वारा हाल ही में चाइनीज नेवी के एक परीक्षण के वीडियो को पब्लिश किया गया, जहाँ पे ये दर्शाने का प्रयास किया गया कि चाइनीज नेवी के लिए बनाया हुआ Z-9D नेवल कैरियर बेस्ड नेवल हेलीकॉप्टर द्वारा एक लो ऑल्टीट्यूड एंटी शिप मिसाइल YJ-9 को लॉन्च किया गया। चाइनीज आर्म फोर्सेस के रिपोर्ट के मुताबिक ये जो Z-9D हेलीकॉप्टर है ये असल में Z-9 चाइनीज मेड मिलिट्री यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के नेवल वेरिएंट है, जिसे चाइना के हरविन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। इन हेलीकॉप्टरों के पहले प्रोटोटाइप मतलब Z-9D को 2011 में दुनिया के सामने लाया गया था, जबकि 2016 में Z-9D को चाइना के 5th एयर रेजिमेंट और 2nd नेवल एविएशन डिवीजन में ऑपरेशनली शामिल किया गया। जबकि उसी दरमियान पहली बार यह भी पता चला कि चाइना द्वारा इन हेलीकॉप्टरों में Y9J एंटीशिप मिसाइलों को भी लगाया जा रहा है। दोस्तों चाइनीज मिलिट्री के सोर्सेस के मुताबिक ये जो Z-9D हेलीकॉप्टर है इसमें टोटल ऐसे 4 मिसाइलों को लगाया जा सकता है, जबकि मिसाइलों को ऑपरेट करने के लिए हेलीकॉप्टर में एक्स बैंड ऑपरेटेड KLC-3V एयरबोर्न सर्च रडार को लगाया गया है। इन रडारों के पास फ्लैट प्लेटेड एंटेनास भी है, जिसका इस्तेमाल करते हुए 180 किलोमीटर दूर तक इन हेलीकॉप्टरों के द्वारा समुद्री जहाजों को ट्रैक किया जा सकता है। जबकि इतने रेंज में ये हेलीकॉप्टर सिर्फ 3000 टन या उससे भारी भरकम जहाजों को ही ट्रैक कर सकता है, जबकि 60 किलोमीटर डिस्टेंस से ये हेलीकॉप्टर 50 टन के हल्के वजन के स्पीड बोट और मिसाइल बोटों को भी डिटेक्ट कर सकता है। इवन दोस्तों ये जो Y9 मिसाइल है ये असल में एक हल्के वजन की एंटीशिप मिसाइल है, जिसे चाइना की तरफ से पहले अपने अटैक बोट और गन बोट के लिए डिजाइन किया गया था। इसका अधिकतम रेंज 15 किलोमीटर है और ये मैक्सिमम 0.8 मार्क की रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है, जबकि इसका वजन सिर्फ 105 किलोग्राम है। Y9 मिसाइल के कई सारे वेरिएंट है, जैसे कि इसका YJ-9E मतलब रडार गाइडेड वेरिएंट, YJ-9EA मतलब टीवी गाइडेड वेरिएंट, YJ-9 मतलब सेमी एक्टिव लेजर गाइडेड वेरिएंट। और दोस्तों ये चाइना खाली अपने नेवी में इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि चाइना द्वारा इसे कुछ देशों में बेचा भी गया है, जिनमें ज़ाम्बिया एक ऐसा देश है जो इन मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।